Very good morning, class 9. English, page 62. Page number 62, lesson number 10, the last lesson of the syllabus, The Beggar. In your book, Moments. Let us open to page 62 and pay attention. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and in the lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It's a year now since I have anything to do. The advocate, Sergi, looked at the ragged fawn-colored overcoat with the suppliant at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed him as if he had seen this man somewhere before. तो स्टोरी की स्टार्टिंग में, सर मेरे पे दया करो, मर्सी करो। देखो सर ज़रा ध्यान दो सर, मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाने को नहीं मिला। देखो सर, प्लीज़ कुछ दे दो सर। मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है, 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं कहीं जाकर रह सकूँ, सड़क पे पड़ा हूँ। सच कहता हूँ भगवान की कसम, 8 साल में एक स्कूल का मास्टर रहा गांव में, बट पता नहीं मेरी अपने ही बातों के कारण मुझे वहाँ से भी जाना पड़ा। मैं एक शिकार हो गया लोगों का, वहाँ से भी मुझे छोड़ना। अब तो मुझे 1 साल हो गया, कुछ काम करने को है ही नहीं। साहब कुछ दे दो, भूखा हूँ 3 दिन का, खाया कुछ नहीं। सड़क के किनारे ये बैठा भिखारियों की तरह मांग रहा। तभी वहाँ बैरिस्टर सरजी उधर से निकले और उन्होंने अटेंशन भी पे किया। इस आदमी की तरह कपड़े यान फटे फटाए थे, चीतड़े कपड़े होते, गंदे कपड़े थे, फ़ॉन कलर का ओवरकोट लंबा पहना था। बाहर की कहानी है, विदेश की। आंखें अंदर को घुसी हुई लेकिन लाल सुर्ख हो रखी है, शराबी आंखें। गाल के ऊपर लाल सा दाग, लाल सा स्पॉट। देखते जारी सरजी जो बैरिस्टर हैं, वकालत करते हैं, उन्होंने सोचा कहीं तो देखा है यार इसको। ध्यान में आ रहा है कि कहीं देखा है इस आदमी को पहले भी। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. Mendicant, मार्क कर लो बेटा। mendicant एक बहुत अच्छा वर्ड मिला मुझे आपके लिए। इसको बैगरी कहते हैं, भिखारी, mendicant। अब वो भिखारी आगे बात करने लगा। मेरी एक पोजीशन होती थी कभी, जो राजधानी कलूगा है, कलूगा, पर मेरे पास अब उतने पैसे भी नहीं है कि मैं कलूगा जा सकूं। भाई दूर है, प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी काइंडली। मुझे बड़ी शर्म आती किसी से पैसे मांगते हुए भी, पर क्या करूं, आई एम मोबिलाइज टू बाय सरकमस्टांस। क्या करूं भैया, सरकमस्टांसेस ही ऐसे हैं। प्लीज़ कोई मुझे ओबलाइज कर दो, मैं बहुत धन्यवाद, मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा सर, आप मेरी मदद कर दो। सरजी's eyes fell on the man's overshoes. अब सरजी खड़े हो गए, उन्होंने उसके लंबे ऊपर तक जूते देखे। मैंने आपको बताया बर्फीले स्थान होते हैं, ठंड बहुत होती है, ओवरकोट पहने हुए, ओवरशूज़ ऊपर तक। और उसमें देखा एक जूता ऊपर तक था, दूसरा जूता हाई नहीं था, वो नीचा था। मतलब ज़्यादा भिखारी लोगों का पहनना होता है, एक जूता कोई, दूसरा जूता कोई। और तभी उसको याद आया कुछ। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. Underline कर लो, Sadovia Street. He said, but you told me that you were a student who
had been expelled, and not a village school teacher. Do you remember? No. That, is mumbled the bag or tick in the bag. I'm a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. Have done with lying? You call yourself a student, and even told me what you had been expelled for. Didn't you remember? Sergi flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. जब उसने बताया कि वो विलेज स्कूल टीचर था, सरजी की आंखों में सारी चीज़ें याद आ गई. उसने कहा, देखो ये भाई, अब तू सही से बता मेरे को. मुझे तो लग रहा है कि तू कल मैंने तेरे को देखा था, तू सदोविया स्ट्रीट में था. कल तू कुछ और ही बात कर रहा था. कल वहाँ तू सड़क पे बैठा वो कह रहा था कि यार मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ, मैं एक स्टूडेंट था, मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया. और कोई स्कूल टीचर नहीं. याद आया तेरे को? याद कर, कल ही देखा मैंने तेरे को. मैं नहीं था, मैं नहीं था. बैगर बोला, भिखारी बोला, जो भिखारी है नहीं, भिखारी बनकर बैठा हुआ है. लेकिन उसको झटका भी लगा कि इसको कैसे पता. तो पहचान गया मेरे को. सरजी तो एडवोकेट पहचान गए. नहीं, मैं तो एक स्कूल का टीचर हूँ, स्कूल का विलेज स्कूल मास्टर हूँ. अगर आप कहो तो मैं आपको पुराने पेपर्स दिखा दूँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये है वो. अगर कहोगे तो मैं दिखा दूँगा. बस हो गया. बोल लिया झूठ जितना बोलना था. तू अपने आप को स्टूडेंट कहता है. तूने पहले बोला स्टूडेंट हूँ मैं. स्कूल से मुझे एक्सपेल कर दिया गया है, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया किसी वजह से. याद आया तेरे को? याद नहीं आ रहा? अब सर जी उस पर भभके. ठीक है ना, भभके तो गुस्से में जैसे बोलता है बंदा. और बड़ा सा उसके ऊपर ना एक जैसे करते हैं ना, मुँह सा बनाते हैं, डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन बनाते हैं. बैरिस्टर ने उसकी तरफ बनाया. दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली. वो भी अब गुस्से में बोल रहा कि अरे नहीं, ये तो बेईमानी है मेरे सर. दिस इज़ स्विंडलिंग. ये तो किसी को बेईमानी करना. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है. झूठ बूठ बोल के लोगों तो ठगता रहता है. दारू मास्टर दारू पीता रहता है, ये पैसे लेता रहता है. मैं भूख को लगी है, मैं खाना है, ये करना है. झूठ बोलता है दुनिया से. कभी कहता है विलेज स्कूल मास्टर हूँ, कभी किसी को कुछ कहता है, कभी किसी को कुछ कहता है. बस उनसे पैसे निकलवा लेता है कोपेक्स, और अपना जाके वोड का पी लेता है, रम पी लेता है. शराब, आंखें देख तेरी लाल सी है. ये सब बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना. अभी बुलाता हूँ मैं पुलिस को, अभी बुला कर तेरे को पकड़वा देता हूँ. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Fiction कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना. मैं कल्पना करके बोल रहा हूँ. पहले अच्छा जी सर, दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, हाँ जी, मैं झूठ ही बोल रहा था. सर जी, SERGEI नाम है बैरिस्टर का. सर जी नहीं, सर जी. झूठ ही बोल रहा था. स्टूडेंट भी नहीं हूँ मैं, और कोई विलेज स्कूल मास्टर मुस्टर भी नहीं हूँ. सब काल्पनिक बात है. सही बात यह है कि पहले मैं म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा कॉयर में रशिया की गाता था. अब ये देख लीजिए, रशिया में बहुत ठंड पड़ती है. साइबेरिया रशिया में है, और ये भी स्टोरी रशिया की है. अब ध्यान रखना, द बैगर स्टोरी रशिया की है. ओके. ये सदोविया स्ट्रीट में मिला था उसको, सदोविया स्ट्रीट. याद रहेगा? यस. अभी इसका नाम आगे बताऊंगा, अभी नहीं. 2 कैरेक्टर हैं. सर जी आपको पता चल गया, बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं. बट व्हाट एल्स कैन आई डू? I can't get along without lying. No one will give me anything when I'll tell the truth. What can I do? What can you do? You ask what you can do? Cried Sergi, coming close to him.
Work. That's what you can do. Work. You must work. Work? Yes, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well. We'll soon find out. Sergi hastened along, rubbing his hands, and he called his cook out of the kitchen. Here, Olga, take the gentleman into the woodshed and let him chop wood. लो जी, इतना सा रीड कर दिया, समझ आ गया? नहीं समझ आया। लो फिर देखो, उसने फिर बताया, पहले मैं काम किया करता था, रशियन क्वायर में गाया करता था, बट मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया शराब की वजह से। सही कहते हो आप, मैं ड्रंकर्ड हूँ, बेवड़ा हूँ, दारू मास्टर हूँ, दारू पीता था, वहाँ से निकाल दिया गया। अब और क्या करूँ मैं? झूठ ना बोलूँ तो क्या करूँ सर? कोई भी मुझे कुछ नहीं देता, काम मेरे पास नहीं, पैसे मेरे पास नहीं। सच्चाई बता के क्या करूँगा मैं? क्या करूँ बताओ मुझे? सर जी कहते हैं, क्या करे तू? देखो नहीं पता क्या करे तू? काम कर, काम हट्टा कट्टा है, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, दिमाग है, अपना खोपड़ी खराब कर रखी शराब पी पी के। काम कर, ध्यान काम में लगा। काम सर जी कौन देता है? कहाँ से देखूँ काम? मेरे को तो काम भी नहीं मिलता, कोई मुझे काम भी नहीं देता। सर जी बोले, लकड़े फाड़ेगा किचन के लिए, फायरवुड चॉप करेगा लकड़? सर मैं मना नहीं करूँगा, 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। और आपको बताऊं, आजकल तो वुड कटर भी, जो लकड़ काटने वाले भी हैं, उनको भी बेचारे रोटी नहीं नसीब हो रही, वो भी रोटी के बगैर बैठे हैं। कोई नहीं, तू मेरे घर आ, लकड़ फाड़ा कर, लकड़ काटा कर, बालन काट काट के दे मेरे को। काटेगा? हाँ सर मैं काटूँगा, मैं फाड़ूँगा नकलियाँ एक्स से, कुल्हाड़े से। बस अब सर जी को भी टाइम नहीं था, वो जल्दी जल्दी चले अपने हाथ मलते हुए। क्यों हाथ मलते? मैंने अभी बताया, ठंड का इलाका है, बर्फ़ पड़ी हुई है। हाथ मलते हुए फटाफट फटाफट निकले, पीछे पीछे वो किचन की तरफ गए और बाहर से आवाज़ लगी, ए ओल्गा, ओल्गा कहाँ है? ओल्गा बाहर आई, एक बुढ़ी सी औरत है। अरे ये जेंटलमैन को ले जा वो वुड शेड में, वो बाड़े में ले जा जहाँ लक्कड़ पड़ी है, और इससे लकड़ कटवा। लकड़ काटेगा ये। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज सोल्जर। स्केयर क्रो तो आपने देखा, स्केयर क्रो होता है कि आदमी बनाया होता है खेतों में, स्केयर करने के लिए, भगाने के लिए, चिड़िया ना आए और खेत ना चुग जाए। ये भी इसी तरह का एक स्केयर क्रो। हैंगर लग रहा था, हैंगर समझते हो ना, हैंगर पे जैसे कपड़ा टांग दो, मतलब मांस तो था ही नहीं, हड्डियों का ढांचा सा था। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, बड़ा कन्फ्यूज सा था, ठीक है। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक। मन तो नहीं चाह रहा था, इरेजोल्यूटली, मन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कुक थी, वो बुढ़ी औरत कुक थी, उसकी बावर्ची थी, रसोईयन थी, रोटी बनाती थी सरजी की उसके घर में। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट। गेट कहते हैं चाल, कई बार बताया, GATE गेट, घर वाला गेट, GAIT जो चाल होती है, बंदा पीछे से चल रहा है तो फोटो ले, चाल है उसकी, हर एक की अलग अलग चाल होती है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि उसका मन नहीं कर रहा है, इरेजोल्यूट है, डिटर्मिंड नहीं है, काम करने के इच्छुक नहीं है, लकड़ फाड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क। पर उसको जाना पड़ रहा है, क्यों? पेट खाली है, भूख लगी हुई है, और उसको काम भी चाहिए। उसकी बातों से पता चला था उसको, सर जी को, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। लेकिन अभी उसको थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। जब झूठ बोलो किसी से तो बेटा शर्म आती है, जब सच्चाई का पता चलता है। आप लोग भी देखते हो, ठीक है, जब हम पकड़े जाते हैं झूठ बोलते, और झूठ होता है वो सच में, और सच्चाई का पता चलता है, हमें झेंप लगती है, शर्म लगती है। इसी तरह
उसको भी झेंप लग रही थी, शर्म लग रही थी, क्योंकि अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया वो। ऑब्वियस था कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं थी काम करने की। कुल्हाड़ा उठाए और लकड़ पे चलाए। वोडका ने, शराब ने उसको अंदर से अनहेल्दी खोखला कर दिया था। बगैर शराब के उसके हाथ पैर चलते ही नहीं थे। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। और जब शराब नहीं पी हुई होती थी तो बिल्कुल कहाँ हाथ ही नहीं उठते थे, काम तो दूर की बात, मेहनत तो दूर की बात। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क कहाँ से करे। सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। खाने वाले रूम में गया सरजी फटाफट। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड। वहाँ से सारा दिख रहा था। डाइनिंग रूम से वो सामने शेड दिख रहा था, सब कुछ अंदर। एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, अंदर यार्ड में जो कुछ हो रहा था उस खिड़की से नज़र आ रहा था। सरजी देख रहे थे। स्टैंडिंग एट द विंडो, उन्होंने देखा द कुक एंड द बेगर कम इन टू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक द वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। बर्फ़ पड़ी हुई है, घर से वो किचन से बाहर निकले, वो बर्फ़ के ऊपर चलते 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 सामने जो शेड है, शेड के अंदर घुसे, उसका उसने ताला खोला, उसके पीछे वो गया। ये सारा कुछ देख रहा है। ओल्गा ग्लेड रातफुली, रातफुली मीन बड़े गुस्से से, रातफुली एंग्रीली। ठीक है, लिख लो, लिखा करो अंडरलाइन करके। ओल्गा ग्लेड, ग्लेड का मतलब आंख झपकाना ना, और गुस्से में आंखें कड़ के देखते रहना। उसके कंपेनियन में साथी को देखती रही। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसे तो हिला नहीं जा रहा, और उसने कूणी मार के उसको हटाया। अनलॉक द शेड, आगे से हटना, शेड को ताला खोला। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, होता ही है, उसके काम में खलल हो गया। होलका अपना काम कर रही थी, आगे पता नहीं कहाँ से आ गया। तो एंग्रीली बैंग द डोर, ताला खोला धाड़ करके शेड का, उसको हटाते हुए। ये देखो जी ओल्गा, ये देखो जी सरजी, और ये वो बैगर। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log। फिर वो क्या देखता है, उसकी जो मैडम सीडो टीचर बोला गया ओल्गा को, वो अपने आप एक लॉग पर बैठ जाती है। लॉग कहते हैं लक्कड़ का। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद his red cheeks resting on his face, the woman flung down an axe at his feet, spat angrily, thuka, spit का past tense, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him। गालां कढ़न लग गई उन्होंने, उल्टा सीधा बोलने लग गई, क्योंकि उसने देखा उसकी टीचर ने क्या देखा, इसको तो अंदर लकड़ फाड़ने के लिए, ये तो आकर इंदा सीधा बैठ ही गया। पेड़ का जो लॉग है कटा पड़ा, गोल स्टंप है, उसके ऊपर बैठ गया है। इस औरत ने उठाया कुल्हाड़ा, उसके पैर की तरफ फेंक के मारा, थूका ज़मीन पे गुस्से से, और उसके लिप्स फप 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 कर रहे थे, और लग रहा था गालियाँ दे रही है, उसको डांट रही है। और जो बैगर है irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with an axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with the axe cautiously, बड़े ध्यान से, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. जब ओल्गा ने बुदबुदाते हुए लिप से उसको गालियाँ वालियाँ देने, करने क्या है, ये है वो है, फलाना दिखाना, कुछ भी आप समझ लो, क्योंकि दारू मास्टर जो है वो दारू पी ही नहीं हुई है, उसे चला तक तो जा नहीं रहा है। जब अल्कोहल बॉडी में रम जाता है तो उसको शराब चाहिए, तभी वो चलेगा, बोलेगा, काम भी करेगा। अंदर से वो खाली हो रखा है। उसने एक बिलट उठा के दिया लक्कड़ का, उसके पास उसको एक एक्स भी फेंका, हाथ से उठाया ना गया। फीबली का मतलब होता है बहुत कमज़ोरी, ठीक है। उस फाड़े को उसने अपने पैरों के बीच में रखा, कुल्हाड़ा उठाया, कुल्हाड़ा मारा उस पर, कुल्हाड़ा ही हाथ से छूट गया, ठीक है। बिलट भी उसकी पकड़ से पैरों की हट गया। अब ये देख रही थी, ठीक है। और फिर उसने उसको, बर्फ़ ठंड पड़ गई, फिर हैंड्स को अपने वो करने लगा, ठीक है। फिर एक्स को टैप करने लगा बड़े ध्यानपूर्वक। वो देखती रही, ठीक है। वो इस तरह कर रहा था, ना उसके हाथ में जान थी, उसको डर भी था कहीं एज से उसकी कुल्हाड़ा ना लग जाए।
फट्टा ही ना लग जाए जो वो फाड़ रहा है, ठीक है, उंगली ना कट जाए। तो Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed himself for having get a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. Menial means बहुत छोटा काम, लेबर कराना, कोल्ड मीन्स ठंडा। सरजी का गुस्सा जो था काफुर हो गया, डिसअपीयर हो गया। अब वो थोड़ा सा जो वकील है सॉरी फील करने लगा और उसको शर्म भी आने लगा कि ठीक है, अरे ये आदमी तो बड़ा सिक है, ये तो बीमार है, इसे तो हाथ से उठता ही कुछ नहीं है, और छोटा सा काम करना चाहो ये कर नहीं सकता हैं। बड़ी शर्म आ रही थी उसे। 1 घंटे के बाद ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन, ठीक है, घंटे के बाद आई वो कमरे में और बोली, साहब कटवा दी लकड़, कट गई है, थोड़े दिन के लिए लकड़ फाड़ दी उसने। गॉड गिव हिम हाफ अ रबल, ओल्गा फाड़ दी उसने, ठीक है, उसको आधा रबल दे दो, अपने किचन से जाओ आधा रबल, ये रबल करेंसी है रशिया की, रशिया के पैसे हैं। आधा, एक भी नहीं, आधा रबल दे दो उसको, उसने मेहनत की है, खाना खा लेगा। इफ ही वांट्स टू एंड कट द वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर, और उसे कह दो, आधा रबल दे के कह दो, अगर वाकई उसे काम चाहिए 1 तारीख को महीने के आ जाया कर, और महीने के काट के लक्कड़ यार्ड में चले जाकर पैसे मिल जाया करेंगे, काम भी मिल जाएगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वे मेड हिज अपीयरेंस, और ये गंदा सा बंदा, क्योंकि उसका देखने में गंदा सा बंदा लगता था, कोई पढ़ा लिखा या अच्छा बंदा नहीं लगता था, वेफ बोला है उसके अपीयरेंस को देख के। अब हर महीने वो आता, 1 तारीख को उसको आधा रबल मिल जाता, ठीक है, होता वही, ओल्गा उसे ले जाती, और वैसे तो उसे खड़ा भी नहीं होया जाता था, बिना पिए तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, उसके पैर कांपते रहते थे, हाथ कांपते रहते थे, ठीक है। फिर सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, फिर अपलोड नहीं होती। सो इतना पढ़िए, समझिए, इसको 2 बार देखिए, ठीक है, एक सेशन और लगेगा और ये आपका सिलेबस इस जगह इंग्लिश का ख़त्म हो जाएगा, लास्ट चैप्टर है। सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ ये जो 3 पेजेस समझाए गए हैं, 62, 63 एंड 64 पढ़ लिया है हमने यहाँ तक, तो प्लीज़ मार्क इट। एक रीडिंग खुद से दीजिए, वीडियो को दोबारा सुनिए, क्वेश्चन आंसर्स आपको पहुंच जाएंगे, कुछ पहले पहुंच जाते हैं, मैं लिखता रहता हूं इनके आंसर्स, आई थिंक सब मैंने भेज दिए हैं, वैसे देखूंगा, बैगर के नहीं भेजे अभी, टाइम नहीं लग रहा है अभी, तो इसको मैं लिखकर और एक चैप्टर और उनके क्वेश्चन आंसर आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप लिखिए, चेक कराइए सर से पिक्स भेजकर, और रिवाइज भी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।